All right, guys. So in this video, we are going to learn that there are certain cations, right? तो उन cations के अंदर जैसे किसी सॉल्ट में कोई पर्टिकुलर कटायन है तो हम उसका सिर्फ ये ध्यान के कि भाई कोई कंपाउंड में कौन सा कटायन है उसका कलर क्या हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो इन कॉपर सल्फेट व्हाट हैपेंस, वी हैव CO2 एंड SO4-2, है ना. तो आप ये चीज़ समझो कि जिस भी कंपाउंड में कॉपर +2 आ गया वो जनरली ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर का मिलता है. तो जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू होता है ना, और कॉपर क्लोराइड आपका ग्रीन कलर का हो जाता है. इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं, राइट. अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम Fe+2 की बात करते हैं तो Fe+2 में क्या होता है, Fe+2 इज़ आयरन, राइट. तो Fe+2 जनरली कंपाउंड्स ग्रीन कलर के मिलेंगे. तो आप देखो जो आप लिखते हो फेरस सल्फेट .7H2, इसको हम जानते ही ग्रीन विट्रियोल के नाम से. जिन भी कंपाउंड्स में Fe+3 का चार्ज आता है वो हमारा कैसा होता है, दे आर येलो या ब्राउन. तो FeCl3 हमारा येलो ब्राउन कलर होता है और Fe2O3 हमारा रेडिश ब्राउन कलर होता है, विच इज़ रस्ट. तो हमको बस ये याद रखना है कि हर कंपाउंड जिसमें Fe+2 आता है वो पेल ग्रीन कलर का मिलता है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें Fe+3 आता है वो जनरली येलो कलर का मिलता है. ऐसे ही अगर कोबाल्ट+2 है तो कोबाल्ट+2 हाइड्रेटेड है तो पिंक है, और अगर एनहाइड्रस है तो जनरली ब्लू मिलता है. मतलब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें .H2O लिखा हुआ है तो ऐसा कंपाउंड हाइड्रेटेड कहलाया जाता है. और ऐसा कंपाउंड अगर हाइड्रेटेड कहलाया जाता है तो एज अ रिज़ल्ट वो हमारा जनरली पिंक कलर का मिलता है. लेकिन अगर ऐसा ही कंपाउंड CaCl2 हमारा हाइड्रेटेड नहीं मिलता है, ठीक है, अगर ऐसा कंपाउंड हमारा हाइड्रेटेड नहीं मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जनरली CO+2 तो है पर वो प्लस ब्लू कलर का अपने को मिलेगा. अगर हम निकल+2 की बात करते हैं तो निकल+2 कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है. और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो वी हैव व्हाट, NiSO4 या वी हैव NiCl2. तो Ni+2 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है. सो आई विल बी शेयरिंग अ शेड कार्ड ऑल्सो, तो आपको समझ आएगा कि निकल+2 का ग्रीन और Fe+2 के ग्रीन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं क्रोमियम+3 की, तो क्रोमियम+3 के जनरली सारे सॉल्ट्स वायलेट या ग्रीन कलर के मिलते हैं. तो जैसे अगर हम यहाँ बात करें Cr2SO4 होल थ्राइस, तो ये मेरा एक ग्रीन कलर का सॉल्ट है. और जैसे हम बात करें CrCl3, ये मेरा एक ग्रीन कलर का सॉल्ट है, समझ लो. जैसे अगर हम बात करें Mn+2 की, तो ये मेरा एक पेल पिंक सॉल्ट है, मतलब बहुत लाइट पिंक कलर होता है. तो हर वो कंपाउंड जिसमें Mn+2 आता है वो एक पेल पिंक कलर होता है. अगर हम ऐसी बात करें Mn+7 की तो वो पर मैग्नेट होता है. और पर मैग्नेट देखो, हमें पता है कि पोटाशियम के सारे सॉल्ट्स वाइट होते हैं, लेकिन जो MnO4 नेगेटिव होता है ना, उसके सारे सॉल्ट्स हमारे डीप पर्पल या पिंक कलर के होते हैं, ठीक है. अब जैसे डाइक्रोमेट की बात करें तो डाइक्रोमेट में हमेशा क्या होता है, K+ है, एंड वी ऑल्सो हैव Cr2O7-2. तो ये हमारे पास किस कलर का है, ये हमारे पास डाइक्रोमेट कलर का है, सही है. तो डाइक्रोमेट जनरली ऑरेंज होते हैं, किसी के साथ भी हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ Na2Cr2O7, तो ये भी नियरली ऑरेंज कलर में ही आपको मिलता है. तो आपको ये याद रखना है कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर जो कलर आता है वो उनके कैटायंस की वजह से नहीं, उनके एनायंस की वजह से आ जाता है, ठीक है. और देखते हैं सिमिलरली अगर हम बात करें क्रोमेट यानी कि CrO4-2, अगर ये रेडिकल है तो कैटायन अगर K+ है, या कैटायन अगर Na+ है, या कैटायन अगर अमोनियम है, इन कैटायंस के सॉल्ट्स हमेशा वाइट होते हैं. तो क्रोमेट कैसा हो जाएगा, CrO4-2. और जनरली क्रोमेट्स हमारे किस कलर में मिलते हैं, येलो कलर में मिलते हैं. इज दिस पार्ट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर सीन क्या है, देखो. नेक्स्ट हमारे पास सीन ये आता है कि जो लेड है, लेड हमारा ऐसा होता है Pb+2, है ना. तो लेड इज़ Pb+2, और जनरली लेड के सॉल्ट्स वाइट या येलो होते हैं. जैसे आप देखो PbCl2 वाइट है, Pbi2 येलो है. तो इसमें कई बार एनायन का भी रोल आ जाता है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो Pb+2 इज़ लेड और PbCl2 वाइट है, ठीक है, इस तरीके से. अच्छा, सिल्वर की बात करो, मेजॉरिटी सिल्वर के सॉल्ट्स वाइट होते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द सिल्वर सॉल्ट्स आर वाइट इन कलर. तो हमें पता है AgNO3 वाइट है, AgCl वाइट है ना. या क्रीमिश कलर में भी मिल जाते हैं आपको, क्रीमिश कलर में भी मिल जाते हैं आपको. तो ये याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिल्वर सॉल्ट्स आर वाइट, लेकिन जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये डार्कन हो जाते हैं. जिंक के सारे सॉल्ट्स वाइट होते हैं, ठीक है. जिंक के सारे सॉल्ट्स वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई DD ट्रांजिशन नहीं होती है. कोई DD ट्रांजिशन ना होने का मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि भाई 3D10 फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है. So if it is a fully filled configuration, so it's going to be no DD transition.
अगर हम बेरियम की बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी BaCl2 एंड दिस इज गोइंग टू बी BaSO4. गॉट द पॉइंट. देन वी हैव कैल्शियम. तो कैल्शियम इज गोइंग टू बी CaCl2 एंड इट इज गोइंग टू बी CaCO3. राइट. तो जितने भी कैल्शियम सॉल्ट्स है वो वाइट हैं, जितने भी बेरियम सॉल्ट्स है वो वाइट हैं. सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब सॉल्ट्स वाइट हैं. कलरलेस से क्या मतलब है? कलरलेस से हमारे पास मतलब ये है कि जो भी सॉल्ट्स हमारे पास वाइट है, अगर हम उनको पानी में डाल दें तो वो एक कलरलेस सोल्यूशन बनाएंगे. तो वो एक कलरलेस सोल्यूशन बनाएंगे. समझ रहे हो? तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो भी सोल्यूशंस में कंपाउंड्स वाइट हैं वो पानी में घुलने पे एक कलरलेस सोल्यूशंस बनाते हैं. ठीक है. तो बस यही है. तो कलरलेस जो होता है वो सोल्यूशन होता है और वाइट जो होता है वो एक सॉलिड सॉल्ट होता है. तो इस चीज़ के बारे में अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड का हमें कैसे पता रखना है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये बेसिक आइडिया लग गया कि भाई क्रोमियम के जनरली सॉल्ट्स ग्रीन होते हैं, या कॉपर के जनरली सॉल्ट्स वाइट ब्लू होते हैं, या कोबाल्ट के मेजॉरिटी सॉल्ट्स हमारे हाइड्रेटेड फॉर्म में पिंक होते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में वाइट होते हैं. तो हम ये बोलते हैं कि अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन कि मैम हम जो भी रिएक्शंस हैं उसके अंदर इनके रिएक्शंस के कलर्स याद रख सकते हैं. जैसे इन जनरल मैं आपको बताऊँ, मेजॉरिटी ऑफ माई सल्फाइड्स आर ब्लैक. जैसे मैं बोलती हूँ निकल सल्फाइड, जैसे मैं बोलती हूँ Ag2S इज ब्लैक. ठीक है. जैसे मैं बोलती हूँ CuS इज ब्लैक, है ना. तो निकल सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, या अगर मैं बोलती हूँ HgS, ये सब ब्लैक कलर में होते हैं. ये सब ब्लैक सल्फाइड्स होते हैं. और क्योंकि ये सब ब्लैक सल्फाइड्स होते हैं तो इट्स ईजी फॉर मी टू काइंड ऑफ आइडेंटिफाई the products. I hope the concept is clear, right? All right. Thank you so much. Keep watching.